हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण ज़िले के बंजरिया ब्लॉक के जटवा गांव में। और बंजरिया फैंस क्लब के तरफ से जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, जो बाढ़ से इफ़ेक्टेड हैं, उन लोगों को बंजरिया फैंस क्लब के तरफ से कुछ सामग्री वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर बंजरिया फैंस क्लब के मेंबर लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो सामग्री वितरण किया जा रहा है, ये फंडिंग किसी पदाधिकारी की तरफ से मिला है आप लोगों को, गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई प्रतिनिधि की तरफ से? ये जो फंडिंग है किसी पदाधिकारी या किसी प्रतिनिधि की तरफ से नहीं है। ये फंडिंग जो है हमारा बंजरिया फैन क्लब का, हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं, पब्लिक ग्रुप है। इसी के तत्वाधान में जो इसके मेंबर्स हैं उन्होंने अपने अपने तरफ से डोनेट किया है, जिसके साथ जो हो, जितना हो, और उसी के तत्वाधान में हम लोग ये बांटते हैं। जितना भी हम लोग फ्लड इफेक्टेड लोगों को जो दिया है, सब इसी के तत्वाधान में दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर हमेशा कोई संगठन या कोई कमेटी या कोई एनजीओ की तरफ से यहाँ के लोगों को राहत सामग्री वितरण किया जाता है, मगर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो स्थानीय प्रशासन है वो कदम आगे नहीं बढ़ाती है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सही मायने में देखा जाए तो यहाँ जनप्रतिनिधि है ही नहीं है। सिर्फ लोग चुनाव के समय में आते हैं, वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। वोट बैंक की पॉलिसी चल रही है। वोट बैंक की पॉलिसी है यहाँ तो, खास करके इस पंचायत में, हमारे पंचायत में, जनरल पंचायत में, ना विपक्ष है ना पक्ष है, न लोगों की समस्या कोई सुनता है और न समस्या कोई आवाज़ उठाता है। जो भी आवाज़ उठाता है, कोई संगठन उठाता है या जो सोशल एक्टिविटी हैं, वही लोग आवाज़ उठाते हैं, बाकी कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता है। आपका नाम? सिद्दीक आलम। बंजरिया प्रखंड के लगभग पंचायत में प्लास्टिक वहाँ से ब्लॉक से उठा करके वितरण किया गया। जनरवा पंचायत में वितरण किया गया? जनरवा पंचायत में अभी तक तो मैं देखा नहीं, पर ब्लॉक का पेपर थ्रू देखा मैं, जो तिरपाल का वितरण हो चुका है, पर अभी तक मैंने देखा नहीं। एक बार मैं देखा सिसवनिया पुल के पास, जो वहाँ पे कुछ वितरण हुआ था। आगे आने वाला हमारा जो जनप्रतिनिधि, जो अभी प्रेजेंट टाइम जो अभी मुखिया थे, अभी तो कुछ अभी डिस्ट्रीब्यूट लोग ख़त्म हो चुका है अभी, फिर भी उन लोग न पक्ष में न विपक्ष में कोई नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या हमारे पंचायत के ये है, फ्लड आने के बाद यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है। और थोड़ा बहुत जो है हमारा ट्रस्ट वाला या कोई भी अपना आपस में कलेक्शन करके सब लोग हम लोग डोनेट करते हैं, देते लेते हैं। उसके बाद भी लोग को शर्म नाम का चीज़ है नहीं यहाँ पर। जो भी जनप्रतिनिधि है, हम यही उनको कहना चाहेंगे एकदम, जो पहले आप खड़ा होने से पहले जनप्रतिनिधि आप होना चाहते हैं तो पहले लोगों का समस्या सुनिए। तो हमारे लोगों का क्या कमी है, हमारे जनता जो है यहाँ पे, उसको क्या सुविधा चाहिए। जैसे ये फ्लड एक ऐसी बहुत बड़ा ये संघर्ष की ज़िंदगी जीता है लोग, जिनके घर में मतलब 3 से 4 फीट पानी भी रहता है। उसके बाद उनका खाना खाना कोई चीज़ का नहीं है, कोई देखने वाला यहाँ पे है नहीं। बस जो है, जैसे यहाँ का फ्लड का जो ब्लॉक द्वारा जो खाना जो चल रहा था, इसमें भी कोई जनप्रतिनिधि का रोल नहीं है। जैसे मान लिया जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे कोई सरकारी टीचर्स है या कोई भी, उनके नाम से लोग ज़बरदस्ती लेके आते हैं ब्लॉक से, जिनको कुछ खाना खिलाए, उनको कुछ ये करे, तो इन्हीं लोग का काम है। जनप्रतिनिधि लोग काम नहीं है। प्राइवेट जो भी लोग हैं यहाँ का, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वहीं लोग आते हैं और खिलाते पिलाते हैं। आपने कहा सिसवनिया पुल पर तो ज़्यादातर सिसवनिया के लोग हैं, आपके पंचायत के तो लोग वहाँ पे हैं नहीं? मेरे पंचायत के लोग वहाँ पे नहीं है। सिसवनिया कह रहे तो सिसवनिया पंचायत जो पचरुका मध्य में पड़ता है, वहाँ पे मैंने देखा था। उसके बाद में मेरे पंचायत में मैं देखा ही नहीं अभी तक, और मैं जब देखा रहता तो मैं ज़रूर मैं बोलता। मैं आखिर जनता समझ क्यों नहीं पाती है कि उनके साथ छलावा किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में तो ज़्यादा हमको लगता है कि यहाँ वोट का खेल खेला जाता है। सिर्फ वोट लेकर और लोगों को दूर कर दिया जाता है। वोट के टाइम में ये लोग आते हैं और ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जनप्रतिनिधि की तरफ से। अब आगे देखिए, इलेक्शन आने वाला है, लेकिन हम लोग जो हैं पब्लिक, ये सुधरने वाले नहीं हैं। जो अच्छे व्यक्ति के एक चुनाव करके और अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाएं, ये नहीं हो पाता आखिर है। क्या वजह क्या है, जानने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या कि उस तरह के लोग ही इलेक्शन जीतते हैं जो जनता के हित में काम नहीं करते हैं। उस तरह के लोग को इलेक्शन जीतने का मतलब ये है कि वो लोग ये क्या बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक नहीं आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है कि हाँ फलाना आदमी को वोट देना है, और उसी को वोट दिया जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, हाँ चाचा दे रहे हैं उनको तो मैं भी दूंगा उनको। आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम जावेद आलम हुआ। आपका नाम? यासिर अरफात। ये जो तिरपाल वितरण यहाँ किया जा रहा है बंजरिया फैंस के क्लब की तरफ से, मगर जो सरकार की तरफ से प्लास्टिक ब्लॉक में या प्रखंड कार्यालय में रखा हुआ था, वहाँ यहाँ के जो मुखिया है वो ला करके यहाँ वितरण नहीं किया, क्या वजह हो सकती है? मुखिया को आवाम का फिक्र ही नहीं है। यहाँ के आवाम को कुछ मिले खाए नहीं खाए कोई सुविधा से मतलब नहीं है। मुखिया बस बन गया है अपने जो है क्या बोलते हैं ख़ानदानी वजह से, रिश्तेदारी के। हम लोग के पंचायत के लोगों का सबसे बड़ा ये है कि ये लोग रिश्तेदारी देख के वोट करता है, जिसके वजह से जो है यहाँ के लोगों को जो है कोई चीज़ का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप बाढ़ पीड़ित में देखिए या रोड का देखिए, हर चीज़ में नाला का कोई चीज़ का अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो मेन सबसे बड़ा जो है हम लोगों का जो ये प्लास्टिक हुआ या कोई चीज़ बाढ़ का जो है गवर्नमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलने का रीज़न यही है। आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी जनता को, किसी भी पब्लिक को सरकार की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। लोगों का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि उस पंचायत में हम रहते हैं जिस पंचायत के कोई भी जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के विधायक या सांसद हों, किसी के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं आसन ज़िया, NN न्यूज़ मोतिहारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।